जब भी हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यूज़ की, स्पेशली इलाहाबाद में, क्योंकि सिलेक्शन सेंटर ईस्ट यहाँ पे है जो कि आर्मी का सबसे पुराना सिलेक्शन सेंटर है। कैंडिडेट्स बड़ा खोज करना चाहते हैं, कैंडिडेट्स एक ऐसी एकेडमी चाहते हैं जहाँ पे एसएसबी इंटरव्यूज़ की तैयारी हो सके इलाहाबाद में। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्यों त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज़ द चॉइस फॉर कैंडिडेट्स हु वांट्स टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस फॉर एसएसबी इंटरव्यूज़। मैं आपको बता दूं, एसएसबी इंटरव्यूज का नाम जब भी आता है तो लोगों के दिल दिमाग में बड़ा डर पैदा हो जाता है। कहते हैं कि जी 5% मात्र 3% है। बात बिल्कुल सही है। एसएसबी इंटरव्यूज का आज भी जो पास रेट है वो मात्र 3% है। इट इज़ मियर 3%। वहीं जिसका सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद पड़ जाता है वो और घबरा जाता है, क्योंकि इलाहाबाद को रिजेक्शन सेंटर बोला जाता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इलाहाबाद को रिजेक्शन सेंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलाहाबाद सबसे पुराना एसएसबी सेंटर है और यहाँ पे बहुत भीड़ आती है। बहुत तादाद में बच्चे इंटरव्यूज़ देने आते हैं। अपने आप में 5 बोर्ड्स हैं, शायद इसीलिए यहाँ पे रिजेक्शंस बहुत हैं। साथ ही साथ रिकमेंडेशंस भी हैं, बट जैसे कि मैंने पहले वीडियो स्टार्ट करते वक्त बोला था कि सिलेक्शन इज मात्र 3% एंड रिजेक्शन इज 97%। यानी कि 100 बच्चों में से मैक्सिमम हुआ तो 3 बंदे रेकमेंड होंगे और 97 वापस जाएंगे। अगर यही 5 बोर्ड का हिसाब लगा लिया जाए तो इलाहाबाद ऑटोमेटिकली बिकम्स अ रिजेक्शन सेंटर। सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद बिकम्स अ रिजेक्शन सेंटर। हाउएवर डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है आपके साथ। सन 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने इस एकेडमी की स्थापना की थी, जिसने आज तक 570 अधिकारी फौज को दे दिए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 570 मतलब 570। इसका एक एक विवरण, एक एक डिस्क्रिप्शन, एक एक अचीवमेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के कॉर्पोरेट ऑफिस सिविल लाइंस में फ्रंट ऑफिस में है, जहां पे आपको एक एक बच्चे का नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। इतनी पुरानी ये जो एकेडमी है, ये एक एक्स एनडीए एक्स जीटीओ ऑफिसर ने स्टार्ट की थी, जहां प्राइमरी कोर्स एसएसबी इंटरव्यू होता है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर के डिमाइस के बाद 30 अप्रैल के बाद ये कमांड एंड कंट्रोल उठाया कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने। मैं आपको कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के बारे में बता दूं। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर खुद आर्मी के एक सिलेक्शन सेंटर में डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, जहां 11th एंड 34th बोर्ड में कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के 2 साल का टेन्योर था। 2 अलग अलग टेन्योर्स थे। एंड नेक्स्ट टेन्योर था सिलेक्शन सेंटर भोपाल में 21 एंड 22 एसएसबी बोर्ड में। दोनों जगह पे वो डेप्टी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 20,000 से ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यूज़ लिए हैं। एज एन एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एज ए डेप्टी प्रेसिडेंट, उनके कमांड एंड कंट्रोल में पूरा बोर्ड होता था। और 1 मई 2021 से एसएसबी में थोड़े चेंजेस लाए गए, जहां आज हमारे बैच साइज मात्र 10 बच्चों का होता है। सो 1-to-1 इंटरैक्शन के ज़्यादा स्कोप होता है। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, हमारे एसएसबी इंटरव्यूज़ के बैचेस में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में द बैच साइज इज स्मॉलर। 10 बच्चों का बैच साइज होता है ताकि 1-to-1 इंटरैक्शन हो। विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने बैचेस में फोकस कर रखा था लेक्चरेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस का। उनसे सीखी हुई चीज़ें यहाँ पे एसएसबी बैचेस में फोकस रहता है रोज लेक्चरेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस पे। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, रोज लेक्चरेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन से कैंडिडेट्स में एक कॉन्फिडेंस आता है, वो उनकी पर्सनालिटी को उभारता है, ताकि एसएसबी इंटरव्यूज़ में जब आप फेस करो अपना इंटरव्यू फेस करो तो आप घबराओ नहीं, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। और कहा यह जाता है कि जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है उसके चांसेस रिकमेंडेशन के ज़्यादा होते हैं। एक रियल एसएसबी इंटरव्यू कोचिंग वो है जिसके पास ग्राउंड है, जिसके पास टास्क हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देते हैं कैंडिडेट्स को, ताकि जिस दिन वो एसएसबी इंटरव्यू फेस करे उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। स्टेज 1
जहां 70% बच्चे बाहर हो जाते हैं, जिसे छटनी भी बोला जाता है, जैसे इंग्लिश में स्क्रीनिंग भी बोला जाता है, स्क्रीन इन हो कैंडिडेट्स, इसके लिए रोज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट कराया जाता है। शायद यही रीज़न है कि आज 6 महीने में, पिछले 6 महीने में 8 सेलेक्शंस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दे चुका है, जिसमें 3 सेलेक्शंस नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए थे, मिहिर रमन, रोनित मिश्रा, अभिषेक शुक्ला। एक सिलेक्शन 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम आयुष, जो ऑल इंडिया रैंक 12 था, वो था, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स ने एफकैट एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का एसएसबी इंटरव्यूज क्लियर किए। सो इन टोटल 6 सिलेक्शंस तो ये हो गए, एंड 2 सर्विस एंट्री के एसीसी एंड पीसीएसएल कमीशन के, इन टोटल 8 सिलेक्शंस पिछले 6 महीने में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दे चुका है। शायद यही रीज़न है कि आज एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कॉर्पोरेट ऑफिस इलाहाबाद है। अगर आप इलाहाबाद में सिलेक्शन सेंटर में इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो तो पहले 14 दिन का कैप्सूल कोर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ज़रूर कर लो, ताकि आपकी पूरी की पूरी तैयारी एक ब्रश अप हो जाए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एसएसबी इंटरव्यू से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से फेस करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ त्रिशूल में आपको सिखाई जाती है। तो अगर हाल ही में या लेटर कोर्स में एसएसबी इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें एंड फौज में अफसर बनने का सपना पूरा करें। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।